बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से मैं हूं शवाल अमीन। दोस्तों, आज हम स्काईलाइट 63 में मौजूद हैं। मेरे साथ ज़ुबैर भाई भी मौजूद हैं और इनसे आज कुछ करख्त सवालात करने और आप जो है उनके जवाब देंगे कुछ इस तरह जो कि आवाम करती है। आप ऐसा समझिए कि मैं आवाम की आवाज़ हूँ और इनसे बस सवाल करने होते हैं कि भाई आप जो लोग पूछते हैं कमेंट्स हम गो थ्रू करते हैं, सारे रिव्यू करके उसके बाद एक मजमूआ तैयार करके उसके क्वेश्चंस होते हैं वो फिर हम जो है वो एग्जीक्यूटिव से पूछते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है। ज़ुबैर भाई सबसे पहले बताएं कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करख्त सवाल था ये तो। इस गर्मी में ये सवाल सच में करख्त होता है। हाँ, क्योंकि ज़ुबैर भाई तैयार हो गए थे, उन्होंने ना अपना एक ऐसे मूड बना लिया था कि अब मैं बोलूँगा, अब मैं अपना सेल्समैन जगाऊँगा, लेकिन पूछे कैसे हैं आप? अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, चलें अब संजीदा बात करते हैं। बोतल पियेंगे आप? गर्मी है ना। अच्छा ठीक है। स्काईलाइट 63, हम स्काईलाइट 63 में मौजूद हैं। तो बस करें, डिलीवर कर दें, ये एक कमेंट आया था। ठीक है कि इन्वेस्टमेंट की हुई है लोगों ने, टाइम आप कम लगाते हैं, ये दावा आपने किया हुआ है, हमने प्रूव भी किया हुआ है, लेकिन उस कमेंट को आप क्या कहेंगे? बस करें, डिलीवर कर दें। सबसे पहले तो वो जो कमेंट करने वाले हैं वो मैंने भी देखा है, उनसे सवाल करते हैं कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स का उनका क्या स्टेटस है। अच्छा। दूसरी ये चीज़ कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त भी हमने इसका 1.5 साल का हमने बोला था कि 1.5 साल में इंशाल्लाह ये बिल्डिंग मुकम्मल कर दी जाएगी। अभी उसमें से भी 10 से 11 माह हुए हैं। आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, जब इसकी ओपनिंग हुई थी उसके बाद से अब तक 10 से 11 महीने हुए हैं। और अभी आपको ड्रोन व्यू में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले महीने कुछ दिनों पहले की बात, हम फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डाल रहे थे। अभी आप देखें शटरिंग मुकम्मल हो चुकी है, सेकंड फ्लोर हम मुकम्मल करने वाले हैं। एक महीने में एक फ्लोर हम रेडी कर रहे हैं। और आज क्या है? आज तक 28 मई 28 मई है। ठीक है, अब ये वीडियो शायद 1-2 दिन बाद अपलोड जी। तो अभी आप देखें कि आप जब भी यहाँ पे आएँ, विजिट करें, आपको यहाँ काम रुका हुआ नज़र नहीं आएगा। हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएं, सिर्फ इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वादा किया गया टाइम लिमिट का, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट उससे पहले 3 साल का पेमेंट प्लान था इस प्रोजेक्ट का, और अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब आप देखें, आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह आपको क्या लगता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स मुकम्मल होने से पहले ये बिल्डिंग मुकम्मल होती नज़र नहीं आ रही आपको? आप खुद बताएं, आप तो फिजिकली इधर मौजूद हैं। नहीं यार, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर कमिटेड टाइम, अगर 3 साल का अरसा है, अगर किस्तें जो हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो भी 3 साल का ही है। बिल्कुल। तो आप जो डिलीवरी टाइम है वो भी बस जैसी किस्तें पूरी होंगी आप बिल्कुल नहीं, उससे पहले हो जाएगा। ये 1.5 से 2 साल में ये मुकम्मल करना था हमने। कमिटेड क्या है कि यार आपकी किस्तें पूरी होंगी तो होगा, जी, या जी, फिर पोजेशन उस वक्त देंगे। ठीक है, रेडी बिल्डिंग उससे पहले मौजूद। अगर कोई 3 साल से पहले भी अपनी किस्तें पूरी कर देता है तो उनको पोजीशन मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल है 11 माह और 3 साल बड़ा फ़र्क है इसमें। तो ये चीज़ तो है। अभी हम एक प्रोजेक्ट के अंदर बैठे हैं जिसके बाहर पार्किंग मौजूद है। इसकी लोअर ग्राउंड फ्लोर के अंदर शॉप्स जो हैं वो हैं, तो इसके बाहर पार्किंग मौजूद है, 3 साइड से ओपन है। तो क्या आप ऐसी ज़रूरत नहीं समझते कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए कि पार्किंग जो हो वो बेसमेंट में भी हो और एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट भी हो? देखिए, ये 2 कनाल के प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें आप लोगों को ऑलरेडी इस हिसाब से, उस कैपेसिटी के हिसाब से आप लोगों को पार्किंग पहले से सोसाइटी दे चुकी है। मैनेजमेंट को पता होता है यहाँ पे 2 कनाल की कटिंग है, उस हिसाब से उन्होंने स्पेस दी हुई है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हमारा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है ESMR, वो 6.5 कनाल का प्रोजेक्ट है। उसमें जब एक शॉपिंग मॉल ऑपरेशनल होगा, जिस तरह सेंटोरस के बाहर आप पार्किंग देख रहे होते हैं, इतनी बड़ी पार्किंग होने के बावजूद जगह नहीं मिल रही होती है, तो फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी हमें कि हम वहाँ पे, उधर भी मौजूद है आउटडोर पार्किंग, लेकिन फिर भी हमने जो इसकी बेसमेंट है उसमें पार्किंग रखी है, जो तकरीबन 100+ गाड़ियों को वहाँ पे स्पेस देगी पार्किंग के लिए। अच्छा, तो इस लोकेशन का, इस लोकेलिटी का सेंटोरस बना रहे हैं आप? इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं कहता हूँ उससे भी अच्छी से बेहतर, क्योंकि मार्केट में जब भी नई से नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है वो इसलिए करवाई जाती है ताकि पीछे जो खामियां हैं, जो गलतियां, उनको सुधार के अगली चीज़ को लॉन्च किया जाए, उससे बेहतर चीज़ को मार्केट में लेके आ जाए, ताकि एक अच्छी प्रोडक्ट मिले क्लाइंट्स को और उसका फ्यूचर भी बेहतर हो उससे। क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं आप? मतलब अगर यहाँ की क्वालिटी देखी जाए तो फिलहाल तो ये वाली क्वालिटी हमें अच्छी लग रही है। बिल्कुल। स्काईलाइट 109 के अंदर जो इंडोर मटेरियल्स हैं आपने जो यूज़ किए हैं,
वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो क्या लगता है ESMR का कुछ लेवल अप होगा इसमें? बिल्कुल, देखें वो ये 2-2 कनाल के थे, वो 6.5 कनाल का है, उसकी क्वालिटी इससे भी बेहतर रखनी पड़ती है। देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सबसे पहले उसकी सॉइल टेस्टिंग की जाती है। वहाँ से जो हमारी टीम है प्रॉपर, जो हमारे साइट इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, प्रॉपर उनकी मीटिंग्स चल रही होती हैं। वो उसके ऊपर प्रॉपर जो प्लान बनाते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन का, वो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हम पहले से तैयार करके बैठे होते हैं कि हमने किस तरह की क्वालिटी को यूज़ करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें प्लान करके फिर ही हम इसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि लोग कमेंट्स करते हैं इसके बारे में भी, कि हम अगर शॉप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारी शॉप अगर ऐसी लोकेशन में, फॉर एग्जांपल कॉर्नर की, फ्रंट की, या फिर लोअर ग्राउंड में है तो लोअर ग्राउंड में भी ज़रा ज़ाहिर हो शॉप, कमर्शियल एतबार से ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। तो अगर कोई ESMR के अंदर एक शॉप को करता है तो क्या उसकी एलिवेशन इस तरह की है कि लोग जो है वो इंडोर शॉप्स के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, और क्या वो जो लॉबीज़ हैं वहाँ भी तंगी वाली फीलिंग तो नहीं आएगी, या फिर ऐसा तो नहीं लगेगा कि यार एक बंदे की दुकान ये है, दूसरे की जहाँ है वहाँ कस्टमर जा ही नहीं रहा? तो ये कमर्शियल एतबार से ज़रा बताइए। अच्छा, कमर्शियल एतबार से मैं आपको बताता हूँ। देखें जब भी एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बनता है ना, उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं कि शॉप दूर चली गई या नज़दीक आ गई, क्योंकि उसका वो एक स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है। अब देखें जो एक दफ़ा एंटर हो गया, अब वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाएगा, वो लिफ्ट से होके गुजरेगा, तो इसका मतलब है जो लिफ्ट की तरफ जा रहा है उसके सराउंडिंग में जितनी शॉप्स आ रही हैं उसकी नज़र उन पर भी पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ होगी। दूसरी, उसमें मुख्तलिफ एंट्रीज रखी जाती हैं, सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं है। अगर आप उस साइड के एंट्रेंस की बात करें इसी प्लाजे में, तो वो वाली फ्रंट बन जाएगा। अगर आपका कस्टमर इधर से आपको एंट्री दे रहा है तो इधर वाली दुकानें फ्रंट पे हो जाएंगी। उसका जो प्लान है वो इस तरीके से अंदाज में हम करके दिया जाता है। एक ये जो है जो आम लोग समझ रहे होते हैं, आम मॉल्स में होता है। लेकिन अभी आप जब शॉपिंग करने जाते हैं जैसे शॉपिंग मॉल में, आपने सोचा है कि मैं फलाने ब्रांड की चीज़ पहनूंगा, चाहे वो एक कोने में बैठा हुआ है, आप डायरेक्ट उसमें जाते हैं। तो सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमारे पास अभी भी मोर देन 20 ब्रांड्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं। तो लोगों को ऐसा नहीं होगा उनकी दुकान पीछे है तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, उधर ब्रांड्स ऐसे आएंगे कि लोग उन ब्रांड्स को ढूंढने तक वहाँ उस शॉप को एक्सेस करें। तो ये आप ब्रांड्स को क्यों आपने ऑन बोर्ड लिया है? वजह क्या है? कि एक्सपेंसिव शॉप्स हैं, कि सिर्फ ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके प्लाजा जो आपका ESMR प्रोजेक्ट है उसके अंदर मॉल में सिर्फ ब्रांड्स होने चाहिए? क्या ये आपकी शर्त है? तो क्या लोकल उनका क्या होगा? शॉप्स की कीमतें भी इसी हमारी के तरफ से ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है कि वहाँ ब्रांड ही लॉन्च किया जाएगा। आपने शॉप लिया, आप अपना बिजनेस भी वहाँ पे कर सकते हैं। ब्रांड्स लाने का मकसद होता है, कहाँ से शुरू हुआ? ब्रांड लाने का मकसद ये होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसका फ्यूचर एक बेहतर हो जाता है, वहाँ की एक कामयाब प्रोजेक्ट माना जाता है। पाकिस्तान की मार्केट के एतबार से देखा जाए तो आपको प्रोजेक्ट वो अच्छा लगता है जहाँ पे एक अच्छे से ब्रांड्स हों, लोगों की अट्रैक्शन का बायस बनता है। अब लोग अट्रैक्ट होंगे तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो उसको आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू करने के लिए, सिर्फ हमारी नहीं, जो आपने बुकिंग कराई उसको वैल्यू करने के लिए हम ब्रांड को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ब्रांड कभी भी खुद परचेजिंग नहीं करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, आपकी दुकान है, ब्रांड आपसे उसको रेंट देगा आपको। तो अगर हम ये भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं कि उनकी शॉप्स वो कल को रेंट आउट करेंगे और उनको किराया देंगे। उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने के लिए किराएदार कि कोई बंदा आए मेरी दुकान में बिजनेस करे। वो भी काम हमारी जिम्मेदारी पे आ गया कि हम उनके लिए वर्किंग कर रहे हैं इन चीज़ों में। बस आखिरी सवाल है, एक कमेंट आया था कि ये लोकेशन तो पता नहीं कब आबाद होगी, जिस लोकेशन के अंदर ESMR बन रहा है, तो उनको आप क्या कहेंगे? अच्छा, कि सबसे पहले कब आबाद होगी ये लोकेशन? फैसल हिल्स की बात करता हूँ इसमें। फैसल हिल्स की बात, अभी भी इस वक्त मोर देन 500 फैमिलीज यहाँ पे आबाद हैं। आप गेट से शुरू हों, यहाँ तक बेतहाशा आपको घर आएंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे ये भी घर जब मुकम्मल हो जाएंगे, अच्छी खासी यहाँ पे चहलकदमी। अभी थोड़ा सा शाम का वक्त होने दें, यहाँ पे आपको अच्छी खासी, अभी तो गर्मी है ना, अच्छे लोग आ रहे हैं। अभी भी वो देखें, अगर कैमरा मैन आपका घुमाए उधर ट्रैफिक वो आपको नज़र आना शुरू हो गई है। कितने लोग यहाँ पे, ये आबाद है। और आगे भी अभी सुनने में आ रहा है कि मोर देन 200 हाउसेज जो हैं मज़ीद आ रहे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। घर की कंस्ट्रक्शन को 6 महीने 1 साल लग जाएगा। तब तक आपका ये जो प्रोजेक्ट है जब ये मुकम्मल होगा, वहाँ पे अब एक घर आने से प्रोजेक्ट की कमर्शियल की वैल्यू 1 लाख रुपया बढ़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये मार्केट कहती है। एक घर आएगा उस जगह पे तो आपकी कमर्शियल की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए बढ़ेगी, क्योंकि उस बंदे ने अगर ग्रोसरी करनी है इधर से करेगा, उसने कपड़े लेने हैं इधर से लेगा, जूते लेने हैं, फार्मेसी पे जाने की ज़रूरत है, मेडिकल का कोई भी, तो इधर से उसने करनी है, तो उसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे ये असल वक्त है, जब ये आबाद होगी फिर तो सारी रेंज से बाहर चले जाएगी। अब आप F8 में ले सकते हैं कोई दुकान या फ्लैट वगैरह, नहीं ले सकते हैं, वो बजट से बाहर हो चुकी हैं। तो ये असल वक्त है, फैसल हिल्स का दौर है। तो यहाँ पे आज की इन्वेस्टमेंट अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, यही होता है कि जब कोई बंदा आता है, वो उस जगह को विज़िट जब कर रहा होता है, तो वो अपने साथ बहुत सारी बातें लेके जाता है। लेकिन अगर उसको 2-3 साल गुजर जाते हैं, तो वो 2-3 साल बाद भी, यहाँ तो विज़िट नहीं किया होता उसने, किसी जगह को विज़िट नहीं किया होता, वो 2-3 साल बाद भी लोगों को बोल रहा होता है, यार उधर तो वो बस थोड़ी सी आबादी थी उस वक्त जब मैं गया था, और आप भी बस ना ही करो उधर। ये कहीं सुनी बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि उनको यकीन नहीं आता कि कम अरसे के अंदर ऐसे ऐसे आबादी होती है। 3 साल पीछे जाएं, फैसल हिल्स में कुछ नहीं था, 3 साल के अरसे के अंदर यहाँ क्या क्या बन गया माशाल्लाह। आप ये सारे प्रोजेक्ट्स आप यहाँ देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बस कहने का मकसद ये है कि आप आया करें, लोकेशन को विज़िट करें, ESMR देखें, आप स्काईलाइट 63 देखें, आपको लोकेशन भी पसंद आएगी और इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स भी आपको बिल्कुल फीजिबल पड़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, ज़ुबैर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।